सोनम वांगचुक एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने पहाड़ों की किस्मत बदल दी। कल्पना कीजिए। राम राम भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक, जो कि आपने इनका नाम बहुत ही पहले सुना होगा। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची ग्राम लेह जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम सोनम वांगयाल थे तथा इनकी माता का नाम सेरिंग वांगलू थी। इनके पिता कांग्रेस के नेता थे तथा कुछ समय तक मंत्री पद पर भी रहे। बचपन बहुत ही मुश्किल था। गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए 9 साल की उम्र तक उनकी मां ने ही उन्हें लद्दाखी भाषा पढ़ाई। 9 साल की उम्र में जब उन्हें लद्दाख से श्रीनगर स्कूल भेजा गया तो वहाँ की भाषा ना समझने और अलग दिखने की वजह से टीचर और बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। लोग उन्हें कम बुद्धिमान समझते थे। इस दर्द से परेशान होकर 1977 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में सोनम वांगचुक अकेले दिल्ली भाग आए और एक स्कूल के प्रिंसिपल से मदद मांगी। सोनम वांगचुक ने देश के लिए बहुत से काम किए हैं। वो लद्दाख के हैं, पर उनका काम पूरे भारत के लिए प्रेरणादायक है। समस्या थी कि भारत में बच्चे रट्टा मारते हैं, फेल हो जाते हैं। उनका काम रट्टा बंद करके प्रैक्टिस प्लस लोकल भाषा वाली शिक्षा दी। देश के लिए उन्होंने उनका मॉडल अब दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी फॉलो हो रहा है। सरकार भी सैक मॉल से सीख रही है कि गांव के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। हिमालय, लद्दाख और हिमाचल में गर्मी में पानी नहीं मिलता है। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उनका काम सर्दियों का पानी बचाकर गर्मियों में इस्तेमाल करने का सस्ता जुगाड़। लद्दाख चीन बॉर्डर पर है। वहाँ के युवा आगे पढ़े लिखे और रोजगार वाले होंगे तो देश मजबूत होगा। उनका काम लद्दाख के बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोका, इंजीनियरिंग वैज्ञानिक बनाया। देश के लिए बॉर्डर के लोगों को अपनी ज़मीन से छोड़कर रखा। एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने भी बहुत काम किया। 8000 प्लस पेड़ लगाकर रेगिस्तान को हरा बनाने के लिए काम किया, जो कि उनका निस्वार्थ था। सोशल एनर्जी को बढ़ावा दिया। देश को फॉसिल फ्यूल पर कम डिपेंडेंट करना पड़ेगा। प्लास्टिक फ्री लद्दाख, हिमालय को कचरे से बचाया। देश के लिए आवाज़ उठाई। वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए लड़ रहे हैं। क्यों ज़रूरी है? ताकि लद्दाख की ज़मीन, कल्चर और पानी बच सके। अगर बॉर्डर के लोग खुश नहीं होंगे तो देश की सुरक्षा कमज़ोर होगी। सोनम वांगचुक ने देश की सस्ती शिक्षा, सस्ता पानी और साफ एनवायरनमेंट का रास्ता दिखाया। क्योंकि पढ़ाई ऐसी भाषा होती है, शुरुआत आसान नहीं थी। क्योंकि पढ़ाई ऐसी भाषा में होती है जिसे वे समझते नहीं थे। यही अनुभव आगे चलकर शिक्षा सुधार की उनकी सोच की नींव बना। स्कूल की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। 1988 में उन्होंने सैक मॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बच्चों को रटने के बजाय व्यवहारिक शिक्षा देना था। दुनिया बदल देने वाले आविष्कार। सोनम वांगचुक ने कई ऐसे नवाचार किए जिनसे लोगों का जीवन आसान हुआ। आइस स्तूप, कृत्रिम बर्फ के टावर जो गर्मियों में पिघलकर किसानों को सिंचाई के लिए पानी देते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाली तकनीकों और ऊंचाइयों वाले इलाकों के लिए टिकाऊ समाधान विकसित किए। हिमालयी क्षेत्रों में
पर्यावरण के अनुकूल विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। बहुत से लोग मानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट का किरदार फुनसुक वांगडू रेंचो जिनसे प्रेरित था। हालांकि बाद के वर्षों में फिल्म से जुड़े लोगों ने स्पष्ट किया कि यह किरदार सीधे तौर पर उन पर आधारित नहीं था, फिर भी उनके काम और सोच ने लोगों को प्रेरित किया। उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान दिए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उन्हें दुनिया भर में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में एक प्रेरक व्यक्ति माना जाता है। समाज और पर्यावरण के लिए संघर्ष करते रहे। हाल ही के वर्षों में सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण, लद्दाख से जुड़े मुद्दों और शिक्षा सुधार के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे। 2026 में भी शिक्षा सुधार से जुड़े आंदोलन और भूख हड़ताल के कारण फिर चर्चा में आए। सोनम वांगचुक के पिता, जो कि कांग्रेस के नेता थे, मंत्री पद पर रहे। चाहते तो वे एक अच्छा जीवन जी सकते थे, बट उन्होंने अपने पिता का रास्ता ना चुन के अपना कुछ नाम बनाने का सोचा था। सोनम वांगचुक हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो एक इंसान पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगी और अगली प्रेरणादायक कहानी आप किसकी देखना चाहते हैं, बताएं। धन्यवाद। राम राम।